अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया में SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं स्वेरा शाहिद। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से, जहां जफर इकबाल अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दौरा है बहावलनगर। पंजाब बार कौंसिल की सीट के लिए वकला से मुलाकात करके उनसे अपनी हमायत करने की दरख्वास्त की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहावलनगर में पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन सर चढ़कर बोल रहा है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जफर इकबाल अवान साहब, जो बहावलपुर सीट से इलेक्शन लड़ रहे, आज बहुत ज्यादा कसीर तादाद में वकला के साथ कैंपेन बहावलनगर कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल बहावलपुर सीट से जब मुंतखब होंगे तो बहावलपुर डिवीजन और पूरे पाकिस्तान के जो वकला है उनके लिए क्या खिदमात वकला के लिए सर अंजाम दे। इसलिए उनसे हमारी एक खुसूसी मीटिंग हुई। वो हमारे पास तशरीफ लाए और उन्होंने अपने जो मंशूर था पंजाब बार कौंसिल में वकला के लिए, उस पर खुसूसी बातचीत की। जी जनाब जफर इकबाल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मेहरबानी फरमाते हुए मुझे अपने चैनल पर कुछ कहने के लिए कहा। आज मैं वकला के लिए ये अर्ज करूँगा कि वकील जूनियर हो या सीनियर हो, सभी दिन रात मेहनत में रहते हैं, दिन रात अपनी रोज़ी के लिए कोशिश करते हैं और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करते हैं। रही ये बात कि मैं ये कहूँ कि मैं वकीलों के लिए ये करूँगा, बर मैं अपनी बसात के मुताबिक मुझे पंजाब में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में वकला हज़रात इस हवाला से जानते हैं कि मैंने जो कहना होता है मैं वो साफ साफ कह देता हूँ। खा कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी हुक्मरान हो, मैंने हमेशा अपनी बात को अपने पास नहीं रखा है। तो वकीलों के लिए तो मेरी एक बरादरी है, मेरी एक पहचान है, मेरा एक घर है, मेरी एक ये फैमिली है, जिनकी वजह से जो कुछ आज मैं हूँ इन्हीं की वजह से हूँ और इन्हीं की दुआओं की वजह से हूँ। तो मैं अगर अल्लाह तबारक ताला मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाते हैं, मैं मेंबर इलेक्ट होता हूँ, तो मैं हर वो काम जो मेरी बरादरी की तरफ बेहतरी के लिए जाएगा मैं वो काम करूँगा। मैं किसी किस्म का इस बात से कभी दरेग नहीं करता और ना करूँगा कि इसमें मेरी क्या मेहनत है, इसमें मेरा कितना वक्त लग रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ये इंसानियत की हमदर्दी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, इंसानियत की खुशहाली के लिए और अपने वकील बरादरान की बेहतरी करने के लिए गुजारी है। और मैं ये अल्लाह तबारक ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला मुझे इस काम में हिम्मत दे, सकत दे, जुरत दे और मुझे हर हक बात कहने की तौफीक दे। मैं अपनी बात इस बात पर ख़त्म करते हुए कि वो इंसान जो हक पर नहीं डट सकता और वो मस्जिद के हुजरा में बैठा हो या तौफ के कोठा पर बैठा हो, अगर वो हक की बात नहीं कर सकता तो इंसानों के से कोई नहीं है जब तक वो हक बात नहीं कहेगा, उसको हक बात कहनी चाहिए। और मेरी बरादरी हमेशा हक बात कहने का शऊर रखती है, हक बात कहने की हिम्मत और सकत रखती है और हमेशा हक की बात करते हैं। और मैं भी इंशाअल्लाह जो कर सका अपनी हिम्मत के मुताबिक अपनी बरादरी के लिए करूँगा और करता रहूँगा। बाकी ये सीटें जो हैं ये आनी जानी बात है, ये आती रहती हैं जाती रहती हैं। अल्लाह तबारक ताला मुझे पंजतन पाक के सदके ये हिम्मत दे, ये जुरत दे, ये सकत दे कि मैं अपनी बरादरी की फलाह के लिए जितनी मुझ में हिम्मत है वो कर सकूं, क्योंकि मेरी हिम्मत मेरी बरादरी की वजह से होगी। मेरी बरादरी मेरे पीछे खड़ी हुई है, मेरी बरादरी मुझे इस बात से नवाज रही है, वो मुझे वोट दे रहे हैं और उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन में कामयाबी लूँ। तो अल्लाह तबारक ताला मुझे
कामयाबी देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। ये थे हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जफर इकबाल अवान साहब से खुसूसी हमारी बातचीत। सैयद अफा शराफ हमारा कैमरामैन नवीद अंजम।